नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की कैसी चल रही है पढ़ाई। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा हुआ जितने भी सवाल है इससे आगे वो सब हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पीवाई की सीरीज रेलवे का, तो आप लोग पहले उसे जाकर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं पहला सवाल पे। आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा हुआ सवाल है, तो चलते हैं फर्स्ट सवाल पे। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती? तो इसका राइट आंसर होगा कलई मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। नेक्स्ट है, बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संकरण से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या है? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान तो 1.008 AMU होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़ का प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा HTML से सूचना जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर तंतु निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम से। पॉलिएस्टर तंतु निर्माण किसमें होता है? तो पेट्रोलियम से निर्माण किया जाता है। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैक्टीरियो में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैक्टीरियो में किया जाता है। नेक्स्ट है, 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है। नेक्स्ट है, कैलोरी माप है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 ग्राम मिलीलीटर। 1 ग्राम मिलीलीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजे हुए थे। नेक्स्ट है, वातानुकूलित प्लग की क्षमता दी जाती है। वातानुकूलित प्लग की क्षमता दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा टन में। टन होता है, उसमें वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट में ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है आवृत्ति पर। अगला सवाल है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर होगा 85 डेसिबल से ऊपर ध्वनि की तीव्रता व्यक्ति नहीं सुन सकता है। अगला है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापप्रकाश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एलोय स्टील के। एलोय स्टील से ऑटोमोबाइल गियर बना होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को परावर्तित कर देती है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का संवहन करना हेमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मोटर के स्टार्ट का मुख्य कार्य होता है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। मोटर की को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला, प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट है, कौन अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि बल, विस्थापन और त्वरण होता है। अदिश राशि कौन कौन से हैं? बल, विस्थापन और त्वरण अदिश राशि हैं। सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा है। बल, विस्थापन और त्वरण सदिश राशि हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न पे। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो इसका राइट आंसर होगा
वायानिलय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। आगे है सवाल, इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा है? अग्न्याशय। इंसुलिन निस्सारण के लिए अग्न्याशय उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, शरीर नियंत्रण में सहायक है, तो शरीर नियंत्रण में मस्तिष्क सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन साल्क ने पोलियो टीका की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। पृष्ठ अगर क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो पृष्ठ का कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जूल प्रति कूलम इकाई है, जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का, जूल प्रति कूलम इकाई होता है विभवांतर का। नेक्स्ट है, बॉल वायरिंग का बॉल बना होता है, बॉल वायरिंग का बॉल बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन क्रोम स्टील का, कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है, इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है, तो इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है, कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है। लोहे का गलनांक है, तो लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस पर लोहे का गलनांक किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है, तो सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन है, गैसोलीन सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है। नेक्स्ट है, गन मेटल का संघटक है, तो गन मेटल का संघटक तांबा, टीन और जिंक होता है। गन मेटल का संघटक तांबा, टीन तथा जिंक होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम क्या है? तो कंप्यूटर में रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में रैम का मतलब होता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पूछा हुआ प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेबर, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डीसी सप्लाई करने से एसिड सेल को आवेशित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगला है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है 1.2 से 1.7% तक। नेक्स्ट है, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है, तो एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस रिकार्डो का कलेक्शन है, डाटाबेस को रिकार्डो का कलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, तो अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व जब चुंबकन बल हटता है तब अस्थायी चुंबकत्व का चुंबक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतलन क्यों प्रयोग किया जाता है? शीतलन कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कूलम्ब बराबर होता है, कूलम्ब 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पेरिफेरल है, कंप्यूटर पेरिफेरल को इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है, 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट के बराबर 1 मेगावाट होता है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इस
आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो इसी वीडियो से लगभग क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग जितने भी भाइयों एवं बहन हैं, अगर ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर ले, अन्यथा इसका डेट बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पकता है? तो ये सवाल तो पहले भी पूछा हुआ था और फिर से रिपीट कर दिया हुआ है। देख लीजिए, भुवनेश्वर 25/9/2005 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फलों के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है आमीटर से क्या नापते हैं? तो आमीटर से भूतल की ऊंचाई मापी जाती है, भूमितल से ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। अगला प्रश्न है एक कैम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण पर सिद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशिक, जिसे ऑप्टिकल भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो आविष्कारक वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली है। नेक्स्ट है आईटी का विशिष्ट रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। अगला है एथिलीन को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एथिलीन को जल्द ही ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से एथिलीन को जल्द ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगी? तो काला। वायुमंडल अगर नहीं होगा तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला। नेक्स्ट है हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हार्डवेयर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का भौतिक अंग। हृदय रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के नेक्स्ट है जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा नाट में अभिव्यक्त होती है जहाज की गति, नाट में मापी जाती है। नेक्स्ट है इलिसा परीक्षण किया जाता है, ELISA से इलिसा परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स रोग की जानकारी के लिए। एड्स रोग की जानकारी के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला सवाल है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है इस एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होती है, 46% नाइट्रोजन पाए जाते हैं यूरिया में। नेक्स्ट है डीएनए संबंध है, डीएनए का संबंध गुणसूत्र से होता है, डीएनए का संबंध गुणसूत्र से होता है। अगला प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा परम। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम। DOS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का विस्तृत रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC, रेलवे, वन डे जितने भी एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भूपर्वती में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा। भूपर्वती में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। इसका राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट है एक आवर्धन लेंस में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लेंस। एक आवर्धन लेंस में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा लेंस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।